हमारा अगला लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज में कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर थे। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका एक पोर्शन रहता था जिसे हम लंग कैंसर कहते हैं। असल में लंग कैंसर ये हमने प्रीवियस डिस्कस क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि जो लंग कैंसर है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसका डायरेक्ट लिंक स्मोकिंग के साथ ज़्यादा है। इसीलिए अगला जो टॉपिक था वो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग था, इसलिए इसको उसके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है जी। अब ये लंग कैंसर क्या है? सबसे पहले तो हमें ये कैंसर का पता होना चाहिए। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर जिसको उर्दू में रसोली कहते हैं, ये ट्यूमर लीड करता है, तो इसकी वजह से जो चीज प्रिपेयर्ड होती है हम उसे कैंसर कह देते हैं। अब ट्यूमर इसकी दो टाइप्स होती हैं। ट्यूमर इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं B9 ट्यूमर का और दूसरे को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक होता है B9 ट्यूमर। जो तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसको प्योरली कैंसर कहते हैं। ये किस तरह से कैंसर कहलाता है? क्योंकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये असल में अपनी जगह छोड़ देता है। जिस जगह पर ये प्रिपेयर्ड होगा ये उस जगह को छोड़ देगा, वहां से ये ट्रेवल करता हुआ किसी और जगह पे जाना शुरू कर देगा। तो जो B9 ट्यूमर होता है ये जिस जगह पर प्रिपेयर्ड होते हैं ये वहीं रहते हैं, ये अपनी असल जगह नहीं छोड़ते। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन्हें हम कैंसर का नाम देते हैं। अब बेसिकली तौर पर जब ये ट्यूमर लंग्स में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं हम इस चीज को नाम दे देते हैं किसका? लंग कैंसर का। ठीक है। सबसे जो आप प्रीवियस लेक्चर में जो डिजीज जो डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं उनके अंदर सबसे सीवियर किस्म जो सी है वो ये लंग कैंसर होते हैं। ठीक है। अब ये जो लंग कैंसर है इसके काजिज क्या हैं? काजिज लंग कैंसर की वजह क्या है? लंग कैंसर की सबसे मेन वजह सिगरेट, सिगरेट के बाद कार्सिनोजिन केमिकल्स, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जिनमें एक्सरे, बीटा रे, गैमा रेज ये मौजूद होती हैं। इसके बाद क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन हो सकती है। वाटर पॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर ऐसा पानी जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? काजिज ऑफ लंग कैंसर हैं कि सिगरेट का जो स्मोक होता है, जो धुआं है, उस धुएं के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हम आगे बात करेंगे। उन केमिकल्स के ज़रिए से हमें लंग कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजिन्स केमिकल्स होते हैं, दोज केमिकल्स विच प्रोड्यूस द कैंसर। प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजिन्स। आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो सेल को आयोनाइज्ड कर देती हैं। कैसे? सपोज अब ये देखिएगा ट्यूमर कैसे बनता है। फर्ज किया ये हमारे पास एक सेल है, सपोज इस सेल को आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल सोर्स किसी भी रेज ने क्या कर दिया? आयोनाइज्ड कर दिया। ये रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, उनकी वजह से जब ये आयोनाइज होता है ये डिवाइड हो जाता है। अब जब ये डिवाइड होने लगता है तब ये क्या होता है? ये अनकंट्रोल हो जाता है। फर्ज कर लें ये वाला जो सेल है ये अनकंट्रोल हो चुका है। जब ये अनकंट्रोल होता है ये बहुत सारे न्यूमरस और इमेच्योर सेल बनाना शुरू कर देते हैं।
ये सेल बन तो गए हैं, बहुत सारे बने हैं, लेकिन ये किसी काम के भी नहीं है। तो जब इमैच्योर बहुत सारे सेल बनते हैं, न्यूमरस सेल बन जाते हैं, तो ये वाली जो कंडीशन होती है हमारे पास ट्यूमर हो जाती है, और फिर हम इसे नाम दे देते हैं उसकी टाइप के लिहाज से कि ये कैंसर बन चुका है। ठीक है, तो अब वो आगे ये बात हमें बता रहे हैं कि बेसिकली तौर पर जो ये सिगरेट से स्मोक पैदा हो रहा है, सिगरेट इससे जो स्मोक पैदा होता है, इस स्मोक में केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स कहाँ से निकलते हैं? सिगरेट से। केमिकल्स कितने होते हैं? आपकी बुक में 4000 केमिकल्स हैं, लेकिन रिसेंटली जो फाइंड आउट हुए हैं वो बेसिकली तौर पर 6000 के करीब होते हैं रिसेंटली। लेकिन आपने अपनी बुक का हवाला देना है तो इसके अंदर 4000 है। एक सिगरेट में 4000 के करीब केमिकल्स होते हैं, और एक सिगरेट के अंदर जो कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, वो बेसिकली तौर पर कितने होते हैं? वो कार्सिनोजेंस जो से होते हैं, आपकी बुक में उन्होंने लिखे हुए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो 50 के करीब होते हैं, लेकिन 50 नहीं, रिसेंटली तौर पर फाइंड आउट किए गए तो पता चला वो 72 के करीब होते हैं। 40 से 50 के करीब आपकी बुक में उन्होंने बयान किए हुए होंगे, तो आपने पहले बुक को रिकमेंडेड करना है, बाद में वो दूसरी वाली बात। ठीक है जी, तो ये वो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, और ये वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये पैदा कहां से होते हैं? एक सिगरेट, इसके दो एंड होते हैं। एक एंड जो सा होता है वो कहलाता है बर्निंग एंड, और जो सेकंड होता है उसको कहते हैं फिल्टर एंड। ये दो एंड होते हैं। सपोज ये हमारे पास सिगरेट, इस सिगरेट में यहां पर एक फिल्टर एंड, ये फिल्टरिंग एंड होता है, यहां पर फोम लगा होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं। ये वाला जो सा होता है इसका ये बर्निंग एंड होता है, ये इसका बर्निंग एंड है जहां से इसने जलना होता है। अब इसके दो एंड हो चुके हैं, ये वाला एंड इसका बर्निंग एंड, और ये वाला इसका फिल्टरिंग एंड। अब जो धुआं होता है वो यहां से पैदा हो रहा होता है, स्मोक यहां से रिलीज होती है। देखें, जो स्मोक इस सिगरेट के अंदर से यहां पर क्या होती है? टोबैको, तंबाकू यहां पर होते हैं। यहां से जब सक किया जाता है तो जो स्मोक यहां से होके नीचे आती है वो फिल्टर एंड के अंदर से क्रॉस होके आती है। तो इसका मतलब है कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो फिल्टर एंड के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। उनके अंदर जो चीजें ट्रैप होती हैं वो कौन सी होती हैं? ज्यादातर टार होती है, टार, निकोटीन। निकोटीन ये बेसिकली तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम फसलों के कीड़े मकोड़े मारने के लिए यूज करते हैं, हम उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पेस्टिसाइड होता है निकोटीन। फिर टार भी पैदा होता है। तो अगर एक बंदा कंटिन्यूसली तौर पर सिगरेट पीता रहता है तो एक साल बाद उसके जो फेफड़े हैं अगर उन्हें नचोड़ा जाए तो उसमें से जो टार पैदा होता है वो 500 ml के करीब पैदा होता है पर ईयर स्मोक करने पर। ठीक है जी। तो अब यहां पर जो स्मोक पैदा होता है यह डेंजरस किस तरह से होता है? देखिए, जो तो बर्निंग एंड से स्मोक पैदा हो रहा है इसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। जो फिल्टरिंग एंड से होता है नुकसान उसका भी है, लेकिन इसका नुकसान कम होता है एज कंपेयर टू इस स्मोक के। जो पर्सन इस स्मोक को डायरेक्ट इनहेल करेगा उसको ज्यादा नुकसान होगा एज कंपेयर टू जो बंदा इस फिल्टरिंग एंड से स्मोक को इनहेल कर रहा होता है। ठीक है।
अब फर्ज कर लें एक बंदा सिगरेट पी रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर जो स्मोकर है वो भी दो तरह के, एक एक्टिव स्मोकर होता है, एक पैसिव स्मोकर होता है। स्मोकर 2 टाइप के होते हैं, यानी कि जो सिगरेट पीने वाले होते हैं वो 2 होते हैं स्मोकर। एक वो स्मोकर होता है जो एक्टिव होता है, वो बंदा जो सिगरेट पी रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, और वो बंदा जो सिगरेट नहीं पी रहा वो उस बंदे के पास बैठा हुआ है, वो पैसिव स्मोकर होता है। ठीक है, अब जो एक्टिव स्मोकर है वो बेसिकली तौर पर इस फिल्टर एंड का यूज करके यहां से धुएं को नीचे लेके जाता है, जबकि जो पैसिव स्मोकर होता है, जैसे कि एक बंदा उसके करीब बैठा हुआ है तो वो इस धुएं को इनहेल कर रहा है, यहां से नहीं इनहेल कर रहा। हालांकि वो सिगरेट पीना नहीं चाह रहा, लेकिन उसके बावजूद वो जो धुआं होता है वो जिस जगह पे बैठा हुआ है वो वहां पर उस इन्वायरमेंट के अंदर बिखर जाता है। वो उस इन्वायरमेंट से जो हवा लेके जाता है, उस हवा के अंदर ये स्मोक पार्टिकल्स भी होते हैं, वो भी उसके फेफड़े में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव स्मोकिंग को नुकसान तो होना है, लेकिन पैसिव को इसकी निस्बत बहुत ज्यादा होता है। हम इन्हें कहते हैं नॉन स्मोकर। ये जो पैसिव वाले होते हैं ये नॉन स्मोकर होते हैं, ये स्मोकर होते हैं, और ये एक्टिव स्मोकर होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि बेसिकली तौर पर जो नॉन स्मोकर होते हैं, जब वो किसी स्मोकर के पास बैठते हैं तो उन्हें नुकसान ज्यादा होता है, बीमारियों की शरह उनमें ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। वो किस तरह से होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो बर्निंग एंड से धुआं निकल के आ रहा है वो बेसिकली तौर पर फिल्टर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स फिर जो नॉन स्मोकर होते हैं उसकी बॉडी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, अब WHO के मुताबिक जो सालाना अमवात होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि सिगरेट की वजह से, वो 1.3 मिलियन के करीब उन्होंने बयान की हुई हैं कि इतनी अमवात, चले हम यहाँ से देख लेते हैं, 1.3 मिलियन हाँ जी डेथ होती हैं एनुअली। और इसके बाद उन्होंने आगे बयान किया हुआ है कि बेसिकली तौर पर जो WHO है वो बता रहा है कि स्मोकिंग हैव डिक्लाइन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, इन द डेवलपिंग वर्ल्ड हाउएवर इट इज़ राइजिंग बाय 3.4% पर ईयर्स एज ऑफ द 2002 के अंदर सर्वे किया गया, तो पता चला कि इसका जो रेट है वो कितना है, 3.4% पर ईयर्स है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो स्मोकिंग की जाती है उनके पास स्पेशलाइज्ड फिल्टर होते हैं, जिसके ज़रिए से वो क्या करते हैं, बहुत सारा केमिकल जो सिगरेट के अंदर मौजूद होता है वो उसको फिल्टर कर देता है, वो उनके बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। फिर WHO के मुताबिक अगर एक बंदा सिगरेट पी रहा है और वो सिगरेट छोड़ देता है तो उसके जो लंग्स डैमेज हुए हैं वो डैमेज इतना दोबारा से रिपेयर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो अब इसकी वजह से होता क्या है, सिगरेट की जो सिम्टम्स हैं इसमें होगा क्या। जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, फर्स्ट बेटा जी एक बात याद रख लीजिएगा, सिगरेट पीने वाले को सिर्फ यही नहीं कि उसके फेफड़ों को ही नुकसान होता है, उसके सर के बाल से लेकर पाँव की टो तक पूरा बॉडी डैमेज होता है उसका। ठीक है, सबसे पहला इसका नुकसान किसको होता है, लंग्स को। लंग्स में एल्व्यूलर सैक्स वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है जी, फिर आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस, आर्टरीज की दीवारों का सख्त हो जाना। जो धुआं होता है सिगरेट के अंदर वो सिर्फ यही नहीं कि हमारे फेफड़ों को नुकसान देता, बल्कि वो हमारे जिस्म के अंदर जब इंटर हो जाता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से पूरे जिस्म के अंदर फैलता है, तो आर्टरीज की दीवारों में भी वो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये, इस धुएं से जो चीज डैमेज होती है वो क्या है, ब्रेन टिश्यूज। फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं ये वीक होने लगते हैं। हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। फिर दांत जो से होते हैं वो टीथ येलो इन कलर, क्यों, क्योंकि दांतों के ऊपर एक सफेदी होती है जिसे इनेमल कहते हैं। ये इनेमल बर्निंग की वजह से, यानी कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो गर्म होता है, उसकी वजह से ये उतर जाती है। ठीक है, तो वो सफेदी खत्म हो जाती है, वो नीचे से पीले पीले हो जाते हैं। इसके बाद हमारे जो गम्स होते हैं, होंठ होते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, गम्स एंड लिप ब्लैकिश इन कलर। और इसके बाद फिर क्या होता है, हमारा ब्लड विस्कस होने लगता है। फिर इसके बाद ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। तो ये मुख्य तरह की उन्होंने कुछ अलामात बयान की हुई हैं जो कि सिगरेट की बदौलत होती हैं। तो साथ में उन्होंने कुछ बॉक्स लिखे हुए, उनमें उन्होंने बात बयान की हुई है कि द वर्ल्ड नंबर टोबैको डेज इज़ ऑब्जर्व्ड इन 31 में, यानी कि हर साल हम दुनिया को अवेयरनेस दिलवाते हैं 31 मई को कि स्मोकिंग के कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो सेकेंड हैंड पर्सन होते हैं, इनके अंदर बीमारियों की जो रेशो होती है, जो रिस्क होता है, जो डेंजरसपन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मोकर के। कितना हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जो दिल की बीमारियां वो 25 से 30% के करीब हो सकती हैं, एक स्मोकर की निस्बत वो 25 से 30% ज़्यादा हो सकती हैं। और इसके बाद कैंसर की बात करें जिनमें लंग कैंसर, वो भी 20 to 30% के करीब होता है। ठीक है जी। तो जो सिगरेट पीने वाले पर्सन होते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक सोशल एक स्टिग्मा बन जाते हैं, यानी कि जो बंदे सिगरेट पीते हैं हम फिर उन्हें पसंद नहीं करते, आहिस्ता 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 वो मुआशरे से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारे मुआशरे के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं कि हम उनसे ये जो एक बुरा काम है इससे क्यों ख़त्म नहीं कर रहे, किस तरह से ख़त्म किया जा सके, किस तरह उनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। तो खैर ये वो अलग बातें। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें आपने लंग कैंसर की बात की, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की बात की। तो लंग कैंसर भी हैं और फिर यही लंग कैंसर जो हैं इनमें होते हैं बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, के जो हम सिगरेट पीते हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है जी। तो टॉपिक हमारा ये वाला था, लेक्चर हमारा था 10.3.1, 5वां लेक्चर बनता है गैसेस एक्सचेंज।